यूजुअली आपने न्यूज मीडिया में आर्टिकल्स जरूर देखे होंगे जिन आर्टिकल्स में ये बोला गया है कि बिटकॉइन की माइनिंग इतना पावर और इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन करती है जितना कोई एक छोटा देश का पावर कंजम्पशन होता है, फॉर एग्जांपल यूक्रेन या फिर स्वीडन। बट इस बात में कितनी सच्चाई है, इसी चीज को आज के वीडियो में हम थोड़ा सा डिकोड करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। इनफैक्ट हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या बिटकॉइन माइनिंग एनवायरमेंट को हार्म करिए या फिर कुछ यहाँ पर सिचुएशन ऐसी भी है जहां पर बिटकॉइन माइनिंग एनवायरमेंट को यहाँ पर इंप्रूव करने में हेल्प कर रही है। तो जानेंगे ये सब कुछ आज के वीडियो के अंदर। तो अब नेक्स्ट समझने के लिए कि बिटकॉइन माइनिंग कितना इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन करता है, थोड़ा सा यहाँ पर कंपैरिजन ओवरऑल हम ये देखते हैं कि एक साल के अंदर पूरी दुनिया में कितना इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन और कंजम्पशन यहाँ पर होता है। तो पूरे एक साल के अंदर अगर आप देखेंगे ऑन एन एवरेज 160,000 टेरावाट्स इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन और कंजम्पशन यहाँ पर होता है, जिसमें अगर हम थोड़ा सा और कंपैरिजन के लिए अगर हम बैंकिंग सिस्टम को देखते हैं कि वो एक साल में कितना इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन करते हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली 600 to 700 टेरावाट्स का ईयरली कंजम्पशन यहाँ पर करते हैं। सिमिलरली अगर हम गोल्ड माइनिंग को देखेंगे तो उसका ईयरली इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन यहाँ पर होता है अराउंड 200 to 240 टेरावाट्स। अब वहीं पर अगर हम बिटकॉइन माइनिंग को देखें कि वहां पर कितना इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होता है एक साल के अंदर, तो अप्रॉक्सीमेटली 80 से लेके 120 टेरावाट्स। तो ओवरऑल अगर आप कंपैरिजन देखेंगे बिटकॉइन माइनिंग के अंदर जो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होता है उसे 6 या 7 टाइम्स इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन सिर्फ यहाँ पर बैंकिंग सिस्टम को रन करने के लिए यूज होता है। और सिमिलरली यहाँ पर गोल्ड माइनिंग ऑलमोस्ट 2x यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन करते हैं कंपेयर टू बिटकॉइन माइनिंग। एंड ओवरऑल जो वर्ल्ड के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन भी होता है वो अराउंड 160,000 टेरावाट्स का है। तो उसमें अगर आप 80 to 120 टेरावाट्स का कंपैरिजन देखेंगे तो वो पूरे वर्ल्ड की इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का सिर्फ यहाँ पर 0.075% बन जाता है। तो अब आई होप एक कंपैरिजन वाइज आपको थोड़ा सा आइडिया यहाँ पर मिल गया होगा। बट ऑल्दो अगर हम देखेंगे बिटकॉइन माइनिंग बाकी सेक्टर्स के कंपैरिजन में फिर भी यहाँ पर कम इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन करते हैं, लेकिन दैट डजंट मीन कि अगर वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हो रहा है तो आने वाले टाइम पे वो बढ़ नहीं सकता। इसलिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा कि इन्वायरमेंट यहाँ पर अच्छा रहे, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होकर यहाँ पर बिटकॉइन माइनिंग के अंदर यूज होती है वो भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम बिटकॉइन माइनिंग को देखते हैं तो डेफिनेटली डर्टी एनर्जी को यूज करके यहाँ पर काफी लोग हैं जो बिटकॉइन को यहाँ पर माइन करते हैं, लेकिन यहाँ पर काफी लोग ऐसे भी हैं जो ग्रीन एनर्जी को यूज करके यहाँ पर बिटकॉइन की माइनिंग करते हैं। और इसी चीज को एनालाइज करने के लिए रिसेंटली बिटकॉइन माइनिंग काउंसिल ने एक एनालिसिस करा था, ये एनालाइज करने के लिए कि बिटकॉइन माइनिंग कितनी डर्टी एनर्जी और कितनी ग्रीन एनर्जी पे हो रही है। तो उनकी रिसर्च के अकॉर्डिंग उनका बोलना ये है कि अराउंड 58.4% जो बिटकॉइन की माइनिंग हो रही है वो यहाँ पर ग्रीन एनर्जी को यूज कर रही है, जहां पर विंड, सोलर, हाइड्रो पावर, जियोथर्मल एनर्जी इन सबको यूज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करा जा रहा है और उसी को यूज करके यहाँ पर बिटकॉइन को माइन किया जा रहा है। और अगर आप देखेंगे यही नंबर 2017-18 के अराउंड यहाँ पर 15 to 20% के अराउंड था, 2021 में अराउंड 36.8% पे था, और अब अगर आप देखेंगे रीसेंट स्टडी बोल रही है कि वो 58.4% के अराउंड है। तो डेफिनेटली यहाँ पर बिटकॉइन माइनिंग के अंदर ग्रीन एनर्जी का यूजेज जो है विद टाइम यहाँ पर हमको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। तो अब यहाँ पर हमने बिटकॉइन माइनिंग को लेके डर्टी एनर्जी वर्सेस ग्रीन एनर्जी का ब्रेकअप भी देख लिया, लेकिन अब नेक्स्ट यहाँ पर हम ये बात करते हैं कि बिटकॉइन माइनिंग कैसे एनवायरनमेंट को हार्म नहीं, इनफैक्ट यहाँ पर हेल्प कर रही है नए इनोवेटिव तरीके से बिटकॉइन माइनिंग के लिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। कैसे? तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करेंगे सबसे ज्यादा मेजर कॉज जिसके कारण एनवायरनमेंट पे हार्म हो रहा है वो क्या है, वो इलेक्ट्रिसिटी जो इतनी यूज होती है, और वही इलेक्ट्रिसिटी जो 160,000 टेरावाट्स की प्रोड्यूस होती है एक साल के अंदर, अगर आप देखोगे उसमें से 10% के अराउंड तो कोल्स के थ्रू यहाँ पर बनाई जाती है, और उसी में अगर आप देखोगे 37 to 40% अकाउंट्स फॉर ऑयल, जहां पर जब ऑयल का एक्सट्रैक्शन किया जाता है तो ऑयल का बाय प्रोडक्ट होता है मीथेन, जिसको अगर आप नॉर्मली एनवायरनमेंट में छोड़ दें तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जितना ओजोन लेयर और एनवायरनमेंट को हार्म करता है उससे 25 टाइम्स ज्यादा एनवायरनमेंट को हार्म करता है। तो काफी यहाँ पर जो ऑयल का एक्सट्रैक्शन होता है वहां पर मीथेन को सीधे एनवायरनमेंट में छोड़ दिया जाता है, जो इतने डेवलप्ड यहाँ पर ऑयल के एक्सट्रैक्शन नहीं करते हैं। लेकिन स्टिल काफी यहाँ पर कंपनीज ऐसी भी हैं जो आज की डेट में मीथेन को थोड़ा उसका जो इम्पैक्ट है एनवायरनमेंट में कम करने के लिए वो क्या करते हैं, एक फ्लेयरिंग का प्रोसेस करते हैं। फ्लेयरिंग का प्रोसेस बेसिकली होता ही है कि जब वो मीथेन निकल रही होती है उसको बर्न कर देते हैं, और बर्न कर देते हैं तो मीथेन कन्वर्ट होके यहाँ पर CO2 बन जाती है। तो CO2 फिर उतना हार्म नहीं करती है जितना मीथेन करती है, लेकिन स्टिल हार्म तो फिर भी एनवायरनमेंट को यहाँ पर करती है। अब यही जो मीथेन है अगर इसको पाइप किया जाए और इसको यूज किया जाए, जो इसी से यहाँ पर और इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हो सकता है और बिटकॉइन को यहाँ पर माइन किया जाता है। और यही एक इनोवेटिव चीज है जो यहाँ पर काफी बिटकॉइन माइनिंग कंपनीज ने फिगर आउट किया, और उन्होंने ये बोला कि यहाँ पर ये जो मीथेन आप रिलीज कर देते हो या उसको फ्लेयर कर देते हो,
ये वेस्टेज है एक तरह से, इसी को यूज करके हम यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं और इससे यहाँ पर बिटकॉइन की माइनिंग हो सकती है जहां पर आपके लिए भी रेवेन्यू जनरेट हो जाए। तो उसके लिए अगर आप देखेंगे यहाँ पर कुछ कंपनीज है, ग्रेट अमेरिकन माइनिंग कंपनी और कुरोसो एनर्जी, जो बेसिकली कर यहाँ पर ये रहे हैं कि यहाँ पर ये जो मीथेन है इसको यूज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पर जनरेटर्स आते हैं स्पेशल। तो ये ऑयल कंपनीज के साथ टाई अप कर रहे हैं कि आप यहाँ पर जो फ्लेयरिंग करते हो आप वो मत करो, हम यहाँ पर हमारे जो जनरेटर्स हैं वो लगाएंगे जहाँ पर मीथेन को पाइप करके उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। साथ में यहाँ पर बड़े कंटेनर्स वो लेके आते हैं जिसके अंदर एसेक माइनर्स रहते हैं जो बिटकॉइन माइनिंग मशीन्स होती है, और वही वहाँ पर जाके रिमोट लोकेशन में लग जाते हैं और वहाँ पर फिर ये जो मीथेन जो नॉर्मली इन्वायरमेंट में छोड़ देते हैं या उसको बर्न कर देते हैं, जो कहीं से उनके लिए कुछ पैसे यहाँ पर प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, वो यहाँ पर मीथेन का जो एनवायरनमेंट पे इंपैक्ट है उसको कम कर रहा है क्योंकि उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है और साथ में यहाँ पर उनके लिए यहाँ पर बिटकॉइन की माइनिंग भी हो रही है जो बेसिकली यहाँ पर उनको रेवेन्यू जनरेट करके दे रही है, जो पहले वहाँ पर कोई भी रेवेन्यू जो था वो जनरेट नहीं कर रही थी, इनफैक्ट इन्वायरमेंट को यहाँ पर हार्म कर रही थी। तो इसी को लेके काफी ऑयल कंपनीज के साथ भी ये टाई अप करे और वहां पर अपने जो माइनिंग सेटअप है और ये जनरेटर्स जो हैं वो सेटअप करे। तो इन अ वे आप खुद सोचो, क्या ये एनवायरनमेंट को हार्म कर रहा है या फिर ये एनवायरनमेंट को बिटकॉइन माइनिंग जो है यहाँ पर सेव कर रही है। अब सिमिलरली नेक्स्ट मूविंग ऑन हम यहाँ पर बात करते हैं जियोथर्मल माइनिंग की। तो अगर आप नॉर्मली देखोगे ना तो एक प्रॉब्लम दुनिया में ये है कि जियोथर्मल एक ऐसा तरीका है जिससे पूरी वर्ल्ड के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन होता है ना उसको हम पावर कर सकते हैं और वो टोटली ग्रीन एनर्जी पे यहाँ पर होगा। अर्थ का जो कोर है वो इतना हॉट है यहाँ पर कि वो यहाँ पर वाटर को यूज करके स्टीम प्रोड्यूस करता है जो पानी नीचे रहता है, और उससे जो स्टीम प्रोड्यूस होती है उसी से यहाँ पर जनरेटर्स को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी जा सकती है। लेकिन इतनी बड़ी बड़ी ऑयल कंपनीज, इतने सालों का इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिल्डअप है वो भी इतनी ईजिली अपने बिजनेस को शट ऑफ नहीं करना चाहते हैं। तो इसलिए जियोथर्मल को लेके अभी तक हमको इतने सालों में कुछ प्रोग्रेस देखने को नहीं मिली है और इतना एनवायरनमेंट पे जो इम्पैक्ट है ऑलरेडी बहुत बड़ा डैमेज यहाँ पर हो चुका है। तो जियोथर्मल माइनिंग जो है ये भी एक बहुत बड़ा ऑप्शन यहाँ पर है, जहाँ पर आइसलैंड के अंदर कुछ कंपनीज हैं जहाँ पर आइसलैंड में जियोथर्मल एनर्जी को यूज करके यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है। वहाँ पर बिटकॉइन माइनिंग ऑपरेशन सेटअप आप कर सकते हैं और वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ऐसी लोकेशन जहाँ पर ईजी है जियोथर्मल एनर्जी का सेटअप बनाना, लोग वहाँ पर नॉर्मली रहना नहीं चाहते हैं जैसे वॉल्केनो के पास में या फिर बहुत ही रिमोट लोकेशन, वहाँ पर ये बिटकॉइन के माइनिंग सेटअप जो है यहाँ पर लग सकते हैं। एंड इनफैक्ट अगर आप देखोगे जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी बिल्ड करी जाती है, जैसे बहुत सारे ऐसे डैम्स और ऐसी जगह होती है जहाँ पर ग्रीन एनर्जी के लिए पानी का जो फ्लो है उसी को यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है। लेकिन मेन प्रॉब्लम ये होती है कि पानी का जो फ्लो है उससे आप कितनी भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो अगर आपने अच्छा सेटअप बना रखा है, लेकिन क्या उतना पावर कंजम्पशन हो रहा है? अगर आपका ग्रिड उस तरह से सेटअप है कि आप बाकी सिटीज़ में सप्लाई कर पाओ जो मेजरली काफ़ी जगह पे नहीं होता है, तो आपकी जो एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी होती है वो भी यहाँ पर वेस्ट हो जाती है। तो यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को लेके भी एक्चुअल में ऐसे डैम्स और ऐसी जगह हैं जहाँ पर उनको बंद करना पड़ता है पूरा सेटअप और उनके लिए लॉस रहता है क्योंकि उनके लिए चलाना प्रॉफिटेबल होता ही नहीं, कोई इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करने वाला वहाँ पर है ही नहीं। तो वो भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है कि वहाँ पर जो बिटकॉइन के माइनिंग सेटअप है वो लगाए जा सकते हैं और वहाँ पर बिटकॉइन माइन करे जा सकते हैं। तो यहीं पर जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को लेके जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं लेकिन नहीं कर रहे हैं क्योंकि कुछ यूज़ नहीं है, उसको यूज़ करके यहाँ पर बिटकॉइन को माइन किया जा सकता है। ग्रीन एनर्जी पे वो बिटकॉइन माइन होगा और जहाँ पर आपके लिए कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा था वो रेवेन्यू भी आपके लिए जनरेट हो जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन यहाँ पर बिटकॉइन की माइनिंग भी बन सकती है अगर उसको प्रॉपर तरीके से यहाँ पर सेटअप किया जाए, जैसा मैंने आपसे यहाँ पर जो एग्जांपल्स हैं वो शेयर किए हैं। साथ में अगर आप सोलर माइनिंग को भी देखोगे तो वो भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन यहाँ पर बन जाता है, क्योंकि अगर आप सोलर माइनिंग देख रहे हो तो आफ्टरनून में एट टाइम्स ऐसी लोकेशन होती है जहाँ पर इतना एक्सेस में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है कि उसका यूजेज नहीं होता है। तो क्या होता है, वो वेस्ट होता है। तो वहीं पर अगर वेस्ट हो रहा है तो उससे बढ़िया अगर आप बिटकॉइन माइनिंग के लिए उसको यूज करो तो आपके लिए वो रेवेन्यू जो है वहां पर जनरेट हो जाएगा। तो ये भी एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ इनकम काफी लोगों के लिए यहाँ पर हो सकता है। और इनफैक्ट ग्रीन एनर्जी का यूजेज और उसका सेटअप बिल्ड करने के लिए भी एक तरह से ये काफी पॉजिटिव चीज हो सकती है कि लोग यहाँ पर डर्टी एनर्जी की जगह ग्रीन एनर्जी को यूज करें, क्योंकि डेफिनेटली देखिए बिटकॉइन को अगर माइन करना है तो उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम होनी चाहिए। अब अगर आप इलेक्ट्रिसिटी यूज करोगे डर्टी एनर्जी को यूज करके जो वैसी इतनी एक्सपेंसिव बढ़ती है तो आपके लिए तो अच्छा प्रॉफिटेबल सेटअप नहीं है। तो बिटकॉइन के जो एक्चुअल माइनर्स हैं उनके लिए अच्छा नहीं है डर्टी एनर्जी को यूज करना, क्योंकि इवेंचुअली उनको बिटकॉइन को माइन करने के लिए हैवी इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने पड़ेंगे। वहीं पर अगर वो ग्रीन एनर्जी को यूज करते हैं तो वहां पर उनका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो नीचे आएंगे। इसी कारण से आज की डेट में जो माइनर्स हैं वो भी, जैसा मैंने बताया 2017 में क्या नंबर था, 2021 में क्या था और आज की डेट में 58 के अराउंड आ गया, वो भी इसलिए चेंज हो रहा है क्योंकि उनके लिए भी बेटर ये है कि अगर ग्रीन एनर्जी को यूज़ किया जाए जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए कॉस्ट कम हो
उनके लिए ज़्यादा यहाँ पर बेनिफिशियल है। एंड इसी अकॉर्डिंग अगर गवर्नमेंट्स को भी देखा जाए तो वो यहाँ पर पॉलिसीज़ को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि अगर कंसर्न है यहाँ पर कि बिटकॉइन माइनिंग डर्टी एनर्जी को यूज़ करती है, तो ऐसे पॉलिसीज़ ला सकते हैं जहाँ पर वो बोल सकते हैं कि अगर आपको माइनिंग सेटअप करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपको इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह से बिल्ड करना पड़ेगा जहाँ पर ग्रीन एनर्जी यूज़ हो। अगर आप डर्टी एनर्जी यूज़ कर रहे हो तो वी वोंट अलाउ इट, लेकिन ग्रीन एनर्जी यूज़ कर रहे हो तो ठीक है, दैट इज समथिंग विच विल अलाउ। और इससे आप ग्रीन एनर्जी के लिए और सेटअप जो है उसका भी प्रमोशन कर सकते हो। जैसे कि बड़े बड़े जो कंपनीज हैं, माइनिंग कंपनीज हैं, उनको आप इन्वाइट कर सकते हो कि आप आओ, अपना सेटअप जो है पूरा यहाँ पर बिल्ड करो और बिटकॉइन की माइनिंग वगैरह जो है आप यहाँ पर करो। तो वो भी इन अ वे काफ़ी अच्छा यहाँ पर ऑप्शन जो है यहाँ पर हो सकता है। और इसी कारण से ये भी कहा जाता है कि जब भी कोई नई चीज़ आती है, नई टेक्नोलॉजी, नया इनोवेशन आता है, तो उसमें गलत चीज़ें भी बहुत दिखती हैं, लेकिन उसमें बहुत अच्छे बेनिफिट्स भी छुपे हुए होते हैं जो स्टार्टिंग में हम रियलाइज़ नहीं करते हैं, लेकिन बाद में जब रियलाइज़ करें तो उसके पोटेंशियल जो हैं वो अनलिमिटेड यहाँ पर होते हैं। जैसा अगर आप देखेंगे इनिशियली जब इंटरनेट आया था तो इंटरनेट के बारे में भी सेम चीज़ ये बोली जाती थी, जैसा आज की डेट में बिटकॉइन माइनिंग को बोला जाता है कि इसका पावर कंजम्पशन कितना कंट्री में इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करता है, वैसे इंटरनेट को लेके भी बोला जाता था। लेकिन आज की डेट में हम खुद देख रहे हैं इंटरनेट ने कैसे दुनिया को यहाँ पर चेंज किया है। नेगेटिव्स डेफिनेटली हैं, लेकिन पॉजिटिव्स जो हैं वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। तो गाइस आज का ये वीडियो हो गया बिटकॉइन माइनिंग के ऊपर और एनर्जी कंजम्पशन को लेके। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ नई चीजें सीखने को मिली हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, इट ऑलवेज कीप्स अस मोटिवेटेड। बाकी आपके क्या व्यू पॉइंट है बिटकॉइन माइनिंग को लेके? डू यू थिंक इट इज गुड, डू यू थिंक इट इज बैड? आपके क्या व्यू पॉइंट्स हैं डेफिनेटली कमेंट्स में डाल के जरूर बताइएगा। बाकी हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।